तो हम लोग गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली एक प्रोग्राम दिया हुआ है और उसका हमको आउटपुट देना है, राइट। और इसमें एक बात जो नोट करने की है वो है स्टैटिक स्कोप्ड, राइट। स्टैटिकली स्कोप्ड मीन्स क्या कि फ्री वेरिएबल जो होगा वो रिजॉल्व होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल से वो रिजॉल्व होगा। आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस में तो पढ़ाई होगा स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग, राइट। तो यहाँ पे स्टैटिक स्कोपिंग में क्या होता है, फ्री वेरिएबल जो होता है वो रिजॉल्व होगा ग्लोबल वेरिएबल से। फाइन। खैर, जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे आप समझ जाएंगे कि कैसे होगा। तो उतना चिंता लेने की कोई बात है नहीं वैसे। तो ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आप यहाँ देखें where xy इंटीजर दिया हुआ है, देन प्रोसीड्यूर p है कि यहाँ पे बिगिन हो रहा है एंड हो रहा है। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे एक प्रोसीड्यूर q है, वेरिएबल है बिगिन एंड हो रहा है। फिर यहाँ पे एक येलो में बिगिन और एंड हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमारा मेन फंक्शन कौन सा है सबसे पहले ये पता करते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन के थ्रू ही तो हम प्रोसीड करेंगे। तो ये प्रोसीड्यूर पी एंड क्यू आपको पता है ये मेथड है। एक्चुअली ये जो आपको देखे आप एक जो कन्वेंशनल सी लैंग्वेज का सिंटेक्स है वो थोड़ा हटकर ये है, क्योंकि ये पास्कल में ये कोड लिखा हुआ है। तो इन जनरल आप प्रोसीड्यूर पी को एक मेथड मान लीजिए कि एक मेथड है, प्रोसीड्यूर क्यू को मान लीजिए एक मेथड है। तो ये तो दोनों तो दो अलग अलग मेथड हो गए। तो इसका मतलब जो हमारा ये जो बिगिन है ये हमारा जो है वो मेन मेथड है, यहाँ से कोड एग्जीक्यूट हुआ। अच्छा, ये जो बिगिन है देखिए यहाँ पे पहले ही एक्स वाई जो दो है दिया गया है वेरिएबल, लेकिन यहाँ डिक्लेयर नहीं हुआ है। डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है वेरिएबल एक्स वाई इंटीजर। इसका मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल है। सो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल मिले हैं, एक x और एक y, जो ग्लोबल वेरिएबल है। x में 7 है और y में 8 है। तो ये दो जो मेरे लाइन थे ये एग्जीक्यूट हो गए। अब हम यहाँ q पे पहुँचे तो q को कॉल किया जा रहा है। तो चलिए भाई साहब q के पास चला जाए, ये q है। अगेन यहाँ पे वेर एक्स वाई इंटीजर दो है, तो दो वेरिएबल है q के। तो q में भी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल q में भी बना लेते हैं, एक x और एक y। तो ये डिक्लेरेशन हो गया। बिगिन हो रहा तो x में 3 है और y में 4 है, तो मैंने उसी तरह लिख दिया। फिर यहाँ पे p को कॉल किया जा रहा है और y की वैल्यू पास की जाती है जो 4 है। तो p कहाँ है भाई साहब, p यहाँ पे है, ठीक है। p को कॉल करके y पास, y यानी 4 पास हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल आप देखें यहाँ पे n कॉलन इंटीजर, तो n बोल के एक वेरिएबल यहाँ पे है। और चूँकि y का वैल्यू पास हो रहा है यहाँ से, तो n में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीड्यूर p में सिर्फ एक ही वेरिएबल n है इसका। तो n में यहाँ पे आपका 4 है प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 जो हो जाएगा 6/1। और ये सेव कहाँ हो रहा है, x में सेव हो रहा है। अब देखिए x जो है वो तो p का वेरिएबल है नहीं, क्योंकि p में कहीं पे ना डिक्लेरेशन हुआ है ना असाइंड हुआ है डायरेक्ट।
तो जो x है वो क्या है, फ्री वेरिएबल है। और मैंने क्या बताया था स्टैटिक स्कोपिंग में, फ्री वेरिएबल जो होता है वो कैसे रिजोल्व होता है, ग्लोबल वेरिएबल से। तो x यहाँ पे फ्री वेरिएबल है, तो इस फ्री वेरिएबल है यानी ग्लोबल वेरिएबल है। ये रहा हमारा ग्लोबल, x का वैल्यू अभी 7 है, लेकिन यहाँ पे अभी असाइन क्या हो रहा है 6, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये प्रोग्राम यहाँ एंड हो रहा है, तो अगेन मेरा कर्सर यहाँ पे आया। ओके, तो यहाँ पे बोला है राइट एक्स यानी प्रिंट एक्स। तो एक्स चूँकि अभी हम लोग प्रोसीड्यूर पी क्यू में है, तो यहाँ पे एक्स वाई तो है, तो एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा 3। और देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट, ये एंड हो रहा है यहाँ पे लाइन, तो मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ से कॉल हुआ था तब यहाँ पे आएगा राइट एक्स यानी राइट प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। और ये हो गया मेरा आंसर। तो ये चीज़, ये जो हम लोग का आउटपुट आया, आपको समझ में आया या नहीं, आप कमेंट करके बताओ। समझ में आया फिर भी बताओ, नहीं आया फिर भी बताओ, तभी तो मैं समझूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।